हेलो। इसके बाद फैमिली देखिए, थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। क्लासिफिकेशन फैमिली किसने दिया? जॉन रे ने दिया। स्पीशीज भी, जीनस भी, फैमिली भी। फैमिली में थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे मान लीजिए एक फैमिली है, कैलेडी। कैलेडी, इस फैमिली में पैंथेरा भी है, और इस फैमिली में फेलिस भी है। तो फेलिडी फैमिली में पैंथेरा हो गए, फेलिस हो गया। और पैंथेरा में कई है। पैंथेरा लियो है। पैंथेरा ग्रीस है। पैंथेरा पार्डस है। लियोपार्ड। तो धीरे धीरे आप बंटवारा कीजिए। तो ये जो फैमिली है ये ऑर्डर में बढ़ता है। फैमिली ऑर्डर में बढ़ता है। कार्निवोरा। कार्निवोरा में कैनेडी है, और फेलिडी है। तो थोड़ा सा हम और ऊपर चलें, ऑर्डर ले लें। तो ऑर्डर में फैमिली इंक्लूड हो जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा ही हो जाएगा। तो जो कैनेडी है, फैमिली कैनेडी, उसमें डॉग और वुल्फ आएगा। और फेलिडी में ये फेलिडी है। शुरू कहाँ किए थे? कार्निवोरा। मतलब अगर हम ऑर्डर कार्निवोरा लिखते हैं, ऑर्डर हम कार्निवोरा लिखते हैं, तो कार्निवोरा में फेलिडी भी आएगा। इसमें कैनेडी भी आएगा।
कैनेडी। कैनेडी एक अलग फैमिली है जिसमें डॉग आ सकते हैं, उल्फ आ सकता है, फॉक्स आ सकता है। और फेलिडी में आपने देखा कि लायन है, टाइगर है, लियोपार्ड है, लियोपार्ड है। और अगर हम थोड़ा सा और ऊपर चलें, क्लास चलें, तो क्लास अगर हम चलें ऊपर, तो अगर हम कोई एक क्लास ले लें जैसे मैमेलिया, इस मैमेलिया क्लास में हम आर्डर की बात करें तो एक आर्डर हो गया कार्निवोरा, दूसरा हो गया रोडेंटिया, तो इसमें रैट उठाएंगे। इस कार्निवोरा में फिर फेलिडी और कैनेडी, फिर इसमें लायन और डॉग, इसमें इंसेक्टिवोरा होगा। तो अगर यहां से हम क्लास लेते हैं तो क्लास के बाद आर्डर आएगा। एक आर्डर या कार्निवोरा, फिर फैमिली आएगी, फेलिडी, यहाँ फैमिली आ गई। फिर जीनस आएगा, पैंथेरा, फिर स्पीशीज आएगा। तो अगर हम क्लास से चालू करें तो क्लास के बाद आर्डर, आर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद स्पीशीज, ये आपको क्रम मिलेगा किसी भी क्लासिफिकेशन में। तो ये तो बात हो गई क्लासिफिकेशन की। फिर थोड़ा सा बात आती है कि कौन कौन से टूल्स हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स कौन कौन से हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स कौन से हैं, टूल्स कौन कौन से हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो उसमें एक हर्बेरियम है, हर्बेरियम क्या है? ये कलेक्शन ऑफ प्रेस्ड माउंटेड प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व रह सकते हैं, प्लांट स्पेसिमेन।
प्लांट स्पेसिमेन अरेंज सिस्टमेटिकली तो हर्बेरियम के लिए क्या क्या चाहिए? तो डिगर चाहिए खोदने के लिए, सीजर चाहिए काटने के लिए, नाइफ चाहिए, ओल्ड न्यूज़पेपर चाहिए, ब्लॉटिंग पेपर चाहिए, हर्बेरियम शीट चाहिए। चाहिए, इतनी चीज चाहिए हर्बेरियम बनाने के लिए। ये बड़ा अच्छा टूल हो सकता है। दूसरा, बात की जाती है फ्लोरा की, या कभी कभी पूछा था मैनुअल क्या है। मैनुअल्स क्या हैं? मैनुअल्स आर द बुक्स of instructions manuals are books of instructions for identification of name of species occurring in a particular area। तो किसी एक एरिया में कुछ स्पीसीज का नाम, उनका आइडेंटिफिकेशन अगर कहीं है, प्रिंटेड है, तो मैनुअल है, जिसके आधार पर आप वहां के स्पीसीज को पहचान सकते हैं उस एरिया में। मोनोग्राफ क्या होता है? समझिएगा, फिर समझिएगा। ये मैनुअल्स क्या है? ये बुक है, इसमें इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है पहचान करने के लिए। नेम ऑफ स्पीसीज अकरिंग इन पर्टिकुलर एरिया, किसी एक स्थान पर रहने वाले विभिन्न स्पीसीज की पहचान करने के लिए जो आइडेंटिफिकेशन जिस बुक में लिखा हो, वो बुक मैनुअल होता है। मोनोग्राफ क्या है?
मोनोग्राफ्स एक पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन है जिसमें किसी टैक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन हो। A publication containing information information about all members of taxonomic group, all members of taxonomic group as far as their identification and nomenclature. And classification. उनका क्लासिफिकेशन दिया हो, उनका नॉमेनक्लेचर दिया हो, उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, तो वो मोनोग्राफ होता है किसी एक टैक्सॉन के बारे में। फिर आपसे की के बारे में पूछा जाता है, की क्या चीज है। ये टैक्सोनॉमी की जो है, ये टूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन है, टूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये आइडेंटिफिकेशन का टूल है। ये दो प्रकार का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप। एक को बोलते हैं ब्रैकेटेड की बोलते हैं, और एक को इंडेंटेड बोलते हैं। ब्रैकेटेड की क्या है, इसमें अल्टरनेट कैरेक्टर्स और गिवन नंबर, जो अल्टरनेट कैरेक्टर होंगे वो ब्रैकेट में दिए होंगे। जैसे एक हम बात करें तो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट। अब इसके लिए कहाँ जाना होगा, तो दो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब दो नंबर पे पहुंचेंगे। और दूसरा पॉइंट दिया एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट। तो
इसके लिए जो आगे ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट बता रहा है कि अल्टरनेट में हमें पहुंचना कहाँ है। तो ये 2 नंबर पहुंचना है, ये 3 नंबर पहुंचना है। 2 नंबर क्या है, ब्रैकेट में लिखा होगा। 2 नंबर क्या है, विंग प्रेजेंट। तो विंग प्रेजेंट क्या हो सकता है, बैट। इसी दो का दो स्थिति हो सकता है, विंग प्रेजेंट और विंग एब्सेंट भी हो सकता है। ये कैट हो गया। अब तीसरे नंबर के लिए ये जो चल रहा है, ये तीसरा नंबर होगा। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, तो कहेगा विंग प्रेजेंट। कोई भी बर्ड हो सकती है, विंग प्रेजेंट बर्ड। तो उसका आगे कुछ नहीं लिखा जाएगा। विंग एब्सेंट, तो कह रहा है चौथे नंबर पर जाइए। तो यहाँ जो अल्टरनेट कपलेट है वो एक के बाद एक लिखे हुए हैं, एक एक दो दो तीन तीन। और इंडेंटेड में मान लीजिए पहला स्टेटमेंट है एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, तो इसी के नीचे 2 पॉइंट होगा। आगे कुछ नहीं लिखा, कहा है पहले का। दूसरा पॉइंट होगा, ब्रैकेट में नहीं लिखा होगा। दूसरा पॉइंट इसी का दो कपलेट है, क्या, विंग प्रेजेंट। ये बैट हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर ही विंग एब्सेंट, फिर पहला पॉइंट तो नीचे आ रहा है, कहीं कोई ब्रैकेट बना नहीं होगा। एक्सटर्नल ईयर वहां प्रेजेंट था, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, तो विंग प्रेजेंट। विंग प्रेजेंट, तो ये बर्ड होगा। पहले में दूसरा, और फिर दूसरा जो है विंग एब्सेंट। तो ये की
tools and tools for identification. There are two type of key: vectored key, indented key. In case of vectored key, the alternate couplets, the statements are written at one point and options is given in a bracket. No options given in bracket in case of indented key. तो इस तरह से आप इस चैप्टर में बहुत कुछ पाए, आप सब स्पेसीज पाए, वैरायटी पाए, रेस पाए, कैटेगरी पाए, सब कैटेगरी पाए, इंटरमीडिएट कैटेगरी पाए, ऑब्लिगेट कैटेगरी पाए। ये तो क्लासिफिकेशन रहा।